Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are going to start lesson number 8 of teaching of English, and topic name is language death. Now this is very important कि आप हमेशा देखेंगे कि आपके सीटेट के पेपर में लैंग्वेज डेथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि लैंग्वेज डेथ क्या होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म. व्हाट इज़ लैंग्वेज डेथ? Language death is the process by which a language stops being used by the people who formerly spoke it. लैंग्वेज डेथ एक ऐसा प्रोसेस है कि जो उसके फॉर्मल स्पीकर्स रहे होंगे वो अब या तो पास्ट अवे हो चुके हैं या उन्होंने उस लैंग्वेज का यूसेज ही बंद कर दिया है. तो दो रीज़न हो सकते हैं जब कभी भी लैंग्वेज डेथ हो सकती है कि उसके स्पोक पर्सन यानी जो उसके स्पीकर्स हैं उसके स्पीकर्स या तो पास्ट अवे हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर हो सकता है कि अब उसका यूसेज ही बंद हो गया हो. और ये डिफरेंट लेवल्स पर हो सकता है, जैसे फोनोलॉजिकल हो सकता है, सिंटेक्स हो सकता है और मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स. व्हाट इज़ फोनोलॉजिकल? फोनोलॉजिकल मतलब होता है जब आप साउंड स्टडी करते हैं. साउंड ऐसा भी हो सकता है कि जो लैंग्वेज डेथ हो वो साउंड्स अब यूज़ ही नहीं होते हों, उनकी डेथ हो चुकी हो. अब ऐसा भी हो सकता है बहुत पहले जिस तरह से लैंग्वेज के साउंड्स थे अब उस तरह से यूज़ नहीं किए जाते, तो वो लैंग्वेज डेथ ही है. सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? जब आप अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखते हो. अब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कौन सी होती है? जैसे सब्जेक्ट वर्ब फिर और ऑब्जेक्ट होता है. सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब आता है तो वो सिंटेक्स लेवल पर आप अरेंजमेंट्स भी देखते हो. तो ऐसे अरेंजमेंट्स हो सकता है कि पहले ना होते हों और अब वो उस स्ट्रक्चर की डेथ हो चुकी हो. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है? जब आप सिंगल यूनिट देखते हो, किसी वर्ड की सिंगल यूनिट का भी एक अपने आप में मीनिंग होता है, तो उस वर्ड्स के मीनिंग को जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल वो होता है. अब मॉर्फोलॉजिकल में भी ऐसे हो सकता है कुछ वर्ड्स धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हों और अब वो यूज़ में नहीं होते हों. ठीक है. सो लैंग्वेज डेथ क्या है? जिसका यूसेज अब नहीं होता. ऐसी लैंग्वेज का जिसका यूसेज अब नहीं हो सकता है. रीज़न दो हो सकते हैं, या तो उसके जो स्पीकर्स हैं अब वो ना बचे हों या फिर उन्होंने इस लैंग्वेज को यूज़ ही करना बंद कर दिया हो. अब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जो लैंग्वेज डेथ से रिलेटेड हैं. एक है लैंग्वेज लॉस. लैंग्वेज लॉस का मतलब क्या होता है कि जो स्पीकर्स हैं वो इतने एफिशिएंट ही नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर पाएँ जैसे कि पहले के पर्सन्स बोला करते थे, जो जैसे कि पहले के स्पीकर्स बोला करते थे. तो उसे लैंग्वेज लॉस कहते हैं कि लैंग्वेज की क्वालिटी में डिक्रीज दिखाई देता है. ये वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, इतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही लैंग्वेज में. ठीक है. आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं कि हम जब लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो अब जो पहले उसका मीनिंग यूज़ होता था अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी लूज़ हो रही है. तो वो लैंग्वेज लॉस है. इंडेंजर्ड लैंग्वेज वो होती है कि जब स्पीकर्स या तो ख़त्म हो चुके हों, पास्ट अवे हो चुके हों, या फिर वो शिफ्ट हो गए हों दूसरे लैंग्वेज बोलने के लिए. ऐसा भी तो होता है ना कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होकर दूसरी लैंग्वेज का यूसेज करते हो, तो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आ सकती है. तो वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज होती है. वैनिश लैंग्वेज कौन सी होती है? जो डिसअपियर हो चुकी है, जो अब बची नहीं है, उसे वैनिश लैंग्वेज कहा जाता है. एक्सटिंक्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? जब स्पोक पर्सन जो होते हैं, व्हेन अ शॉर्ट स्पोक पर्सन हैज़ डाइड एंड देयर इज़ नो साइन रिकवरी इज़ नॉन एज एक्सटिंक्ट लैंग्वेज. कि जहाँ पर अब कोई ऐसा रिकवरी का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा कि दोबारा से रिवाइव हो पाएगी, सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से और लोगों की अवेयरनेस से वो रिवाइव हो सकती है, तो उसे एक्सटिंक्ट लैंग्वेज कहा जाता है. तो अभी आपको 4 टर्म्स याद रखनी है: लैंग्वेज लॉस, इंडेंजर्ड लैंग्वेज, वैनिश लैंग्वेज एंड एक्सटिंक्ट लैंग्वेज. नाउ लेट्स मूव अहेड. ना टाइप्स कितने हैं? अब टाइप्स इसके बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल, सडन लैंग्वेज डेथ, रेडिकल लैंग्वेज डेथ, ग्रेजुअल लैंग्वेज डेथ, बॉटम टू टॉप लैंग्वेज, टॉप टू बॉटम लैंग्वेज. ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम लैंग्वेज डेथ. अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं कि सडन लैंग्वेज डेथ क्या होता है. सडन लैंग्वेज डेथ ऐसा आप प्रोसेस मान सकते हो कि अचानक से उस लैंग्वेज का यूसेज ख़त्म हो चुका हो सकता है कि वहाँ के लोग अब नहीं बचे हों, या किसी वजह से, किसी और रीज़न की वजह से उस लैंग्वेज को यूसेज बंद हो चुका हो, कि कोई हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है कि वो सडन लैंग्वेज डेथ हो सकता है. रेडिकल लैंग्वेज डेथ वो होता है जब कम्युनिटी को फोर्स किया जाए कि आप अपनी लैंग्वेज को
यूज़ करना बंद कर दो, तो वो रेडिकल लैंग्वेज डेथ होता है। ग्रेजुअल लैंग्वेज डेथ क्या होता है कि जब धीरे धीरे आपको दिखाई दे कि ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन लैंग्वेज बाय अनदर, जब दूसरी लैंग्वेज उसको रिप्लेस कर रही हो, ठीक है, ओवर पावर कर रही हो, तो वहाँ पर आपको ग्रेजुअल लैंग्वेज दिखाई देता है कि लोग अब खुद ही उस लैंग्वेज को छोड़ देते हैं और दूसरी लैंग्वेज का यूसेज करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में भी ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ऐसा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, सडन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बॉटम टू टॉप लैंग्वेज और टॉप टू बॉटम। बॉटम टू टॉप लैंग्वेज का मतलब होता है जब लैंग्वेज चेंजेस बिगिंस इन अ लो लेवल। फॉर एग्जाम्पल एट दी होम, आप देखें कि जब बॉटम क्या होता है, आपका सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है जहाँ पर आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, वहाँ पे कोई लैंग्वेज बदल गई है और आप अपने हायर लेवल पर जाते हो, जैसे अपने ऑफिस में, अपने गवर्नमेंटल सेक्टर में, तो वहाँ पर वो हायर लेवल लैंग्वेज अलग होती है। तो बॉटम टू टॉप लैंग्वेज क्या होता है कि जहाँ पर आपके आप घर पर बॉटम लेवल पर लैंग्वेज चेंज हो जाए, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, जो हायर लेवल है वहाँ लैंग्वेज चेंज हो, जैसे व्हेन लैंग्वेज चेंज बिगिन इन अ हाई लेवल। फॉर एग्जाम्पल एट द गवर्नमेंटल सेक्टर, जहाँ पर आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाए, तो वहाँ पर टॉप लेवल पर चेंज हो जाए, तो वो टॉप टू बॉटम लैंग्वेज सेट होता है, राइट। नेक्स्ट, रीजंस क्या हो सकते हैं। अब इसके रीजंस बहुत सारे हैं कि नेचुरल रीज़न भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, अर्बनाइजेशन, कल्चरल एसिमिलेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेचुरल रीज़न क्या होता है कि हो सकता है कि एक ऐसी कम्युनिटी हो जहाँ पर नेचुरली कोई डिसास्टर आया हो, कोई नेचुरल डिसास्टर आया, जैसे फ्लड आया, और वहाँ के सारे जितने भी स्पीकर्स थे वो ख़त्म हो गए, पास अवे हो गए, तो वो लैंग्वेज अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई ना, लैंग्वेज डेथ हो गया। पॉलिटिकल फैक्टर कि गवर्नमेंट ने कहा अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल फैक्टर हुआ, क्या वो लैंग्वेज का डेथ हो रहा है। अर्बनाइजेशन हम देख रहे हैं, लोग शहरों से, यानी कि देख रहे हो शहरों में आ रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, वो कि रूरल एरियाज से अर्बन एरिया में, ठीक है। तो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जब आपको माइग्रेशन दिख रहा है, तो लैंग्वेज भी वहाँ की अडेप्ट करना शुरू करते हैं और वहीं की इन्वायरमेंट में अडेप्ट होना शुरू होते हैं, और वहाँ की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो उसको बोलना शुरू करते हैं। कल्चरल एसिमिलेशन क्या होता है कि आप दूसरे कल्चर को देखकर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि आपने वो भी लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी और अपनी लैंग्वेज को लूज़ कर दिया, तो वो कल्चरल एसिमिलेशन होता है। और ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन पूरे नेशनल लेवल पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हो रहा है, तो वहाँ पर एक लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फ्लरिश हो रही है, जो कि ग्लोबली हो सकता है कि आपकी एक लैंग्वेज की तरफ बढ़ा दे और आपकी अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज वैनिश हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो ऐसा लैंग्वेज डेथ भी देखा गया। तो रीजंस यही है, नेचुरल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, अर्बनाइजेशन हो सकता है, कल्चरल एसिमिलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट, कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज को दोबारा से रिवाइव करना है, अपनी लैंग्वेज को सेव करना है, तो हम बहुत तरीके हैं कि अपनी लैंग्वेज को सेव कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड आउट करना कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज को सेव कर सकते हो। और पॉलिटिकली गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे एजेंडाज या प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ बना सकती है जिससे आपकी लैंग्वेज को सेव किया जा सके। इसी तरह लैंग्वेज रिवाइवल भी होता है। लैंग्वेज रिवाइवल का मतलब क्या होता है, जब सारे मेंबर्स अपनी सोसाइटी के ट्राई करें कि आपकी लैंग्वेज के यूसेज को इम्प्रूव करेंगे, जो कि इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में। सो जैसे इट मीन्स व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ट्राई टू इम्प्रूव द यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज विच आर इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट कैटेगरी। तो जो लैंग्वेजेस आपकी एक्सटिंक्ट कैटेगरीज में है, इंडेंजर्ड में, जैसा आई टोल्ड यू कि यूनेस्को ने के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लैंग्वेज अभी इंडेंजर्ड कैटेगरीज में है वो हमारे पास 197 लैंग्वेजेस हैं। तो उन 197 लैंग्वेजेस को कैसे रिवाइव करना है, ये गवर्नमेंट के हाथों में भी और पब्लिक के भी, कि कैसे पब्लिक कैसे अपनी लैंग्वेज को लूज़ होने में या अपनी लैंग्वेज की डेथ को रोक सकती है, ठीक है। तो वो रिवाइवल है। आई होप यू आर गेटिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।